हम बार बार ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहूँगी, पिछले दिनों में मैंने एक स्टैटिस्टिक्स पढ़े थे इसके बारे में कि ये बहुत ज़्यादा रेस कर गया है पाकिस्तान में। एग्जैक्टली। डू यू हैव एनी नंबर कि इस वक्त हम क्या चल रहा है हमारे साथ? कोई रफ ऐसे आइडिया कोई हो आपका? नंबरिंग का तो मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं। डेफिनेटली ब्रेस्ट सर्जन्स आर द प्राइम सर्जन्स जो कि डील कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर्स के साथ। हम तो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन्स हैं, बट डेफिनेटली इट हैज़ बिन रेज्ड। हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स और उसके साथ साथ हमारे डाइटरी फैक्टर्स, ठीक है, जो एक बहुत ज़्यादा हमारी जो डाइट का कंट्रीब्यूशन है, एवरी एडोलेसेंट इज कमिंग विद डिफरेंट एबनॉर्मल ब्रेस्ट डेवलपमेंट, लड़कों में भी और लड़कियों में भी। इट्स नॉट अबाउट द फीमेल्स ओनली। यू सी, आपको पता है कि वैसे कैंसर इज द डिजीज ऑफ ओल्ड एज। बच्चियों में आजकल एडोलेसेंट, प्री एडोलेसेंट फेजेस में डिफरेंट ब्रेस्ट ट्यूमर्स आ गए हैं जिनका अर्ली डिटेक्शन के साथ इमीडिएट ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। मुझे अभी आपने बताया कि डाइट हमारी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आई वुड लव टू नो अदर फैक्टर्स, अगर आपको कुछ हो कि ये जेनेटिकल फैक्टर्स तो एक चीज़ है ना कि आपकी हिस्ट्री है तो आपको होने के चांसेस हैं। दूसरा, और क्या चीज़ें आपके ख्याल में ऐसी हैं जो कि आपके? स्ट्रेस, स्मोकिंग, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। Okay. That is the greatest contributor towards breast cancer. So ये आप बहुत बड़ी बात कर रही हैं। Yes. क्योंकि ये तो फैमिली प्लानिंग वाले क्या करेंगे? फैमिली प्लानिंग के बहुत सारे तरीके हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लें। यू कैन यूज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। उसमें भी कुछ लोकली हार्मोनल डिवाइसेस अवेलेबल हैं। इतनी महंगी नहीं है कि जिसको हम एक बना दें कि ओ हम ये यूज नहीं कर सकते। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। ठीक है, हेल्थ कम्स फर्स्ट। ठीक तो है। आप इस तरह की यूज करें चीजें जिनसे आपकी हेल्थ को रिस्क ना हो। यानी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो औरतें बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली लेती हैं, और आपको पता है अर्ली एज में इवन, अब कहना नहीं चाहिए, हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं, मगर मेरे पास तो ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कि 13-14 साल की उम्र में बच्चियां जो हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं। अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है। और उसके ऊपर मेरे ख्याल में वो सारी बच्चियां जो आज हमें सुन रही हैं, प्लीज मेरे बच्चों, ये आप जो कर रहे हैं हम उसको, ऑफ कोर्स वो गलत है, आपको खुद भी पता होगा कि वो गलत है, लेकिन जो आप अपने साथ कर रहे हैं वो उससे भी ज्यादा डैमेजिंग है कि आप अपने पूरे सिस्टम को हैम्पर कर रहे हैं, जिसकी कॉम्प्लिकेशंस अभी से कुछ अरसे के बाद आपको बहुत बुरी तरह जो है वो नजर आ सकती है। सो बी केयरफुल। कॉन्ट्रासेप्शंस आपके लिए नहीं हैं। ये कॉन्ट्रासेप्शंस जो हैं बहुत बड़ी, जो ख़वातीन एक ख़ास स्टेज पे चली जाती हैं, शादी की एज में चाहती हैं, शादी हो जाती है, उनके लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जो 13-14 ईयर्स की बच्चियां हमारी आजकल इस रास्ते पे चली हैं, यू शुड नॉट, दिस इज़ नॉट योर थिंग एक्चुअली। आपको इसकी तरफ जाना भी नहीं है, और इसके बारे में सोचना जो है मेरे ख्याल में, वो जैसे डॉक्टर सनिया ने बताया कि ये एक मेजर फैक्टर है। इसका मतलब ये है कि अर्ली अगर आप ये लेना शुरू होंगे तो आप अर्ली ही एक्सपोज भी हो जाएंगे। एग्जैक्टली। और एक बड़ी खवातीन में एक आदत है, लाइक बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स पे हम सब एडेड होते हैं और हम सब रैंडमली लोगों की चीज़ें देख रहे होते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की डोज बहुत ज़्यादा है एंड कुछ लोग उसको रूटीन में यूज़ कर रहे हैं। प्लीज़, इफ़ यू वांट अ कॉन्ट्रासेप्शन, काइंडली कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है, नाउअडेज हर कोने में आपको एक प्रॉपरली एजुकेटेड FCPS गायनेकोलॉजिस्ट मिलेगी। काइंडली आप वहां पर जाएं, उनसे डिस्कस करें, अपने तमाम तर इश्यूज डिस्कस करें और अपने लिए बेस्ट पॉसिबल मेथड कॉन्ट्रासेप्शन का लें, क्योंकि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। एंड आई हैव सीन सो मेनी पेशेंट्स विद पॉजिटिव हिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज एंड डेवलपिंग कैंसर, एंड दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो इस चीज़ से हम अपने आप को, क्योंकि अल्टीमेटली हर चीज़ का इफेक्ट औरत ने भुगतना है। आपकी फेमिनिटी चली जाएगी, आपको ट्यूमर होगा, आपको सोशल रिजेक्शन फेस करनी पड़ेगी, आपको स्पाउसल रिजेक्शन फेस करनी पड़ेगी, और जो पेन और ट्रॉमा ऑफ द ट्रीटमेंट, फिर एवरी चीज, हर चीज करना, दैट इज टू डिफरेंट। थैंक यू सो मच डॉक्टर सानिया।